गाइस, आज हम आप लोगों को 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोज में गोइंग प्लेसेस के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25। व्हाई इज सोफी अट्रैक्टेड टू डाइनी कैसी? सोफी सोफी डाइनी कैसी से कैसे आकर्षित है या कैसे आकर्षित थी? डाइनी कैसी इज डैनी कैसी एंड आयरिश फुटबॉलर, एक आयरलैंड का फुटबॉलर है। सी इज अट्रैक्टेड टू हिम, वो सोफी उसके प्रति आकर्षित है। बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ यंगस्टर, बहुत से यंगस्टर युवकों की तरह, युवक युवतियों की तरह, सी आइडलाइज, वो जो है उसको आदर्शवादी मानती है। एंड वर्शिप हिम, और उसकी आराधना करती है। सो सी इनविजन, इसलिए वो कल्पना करती है। क्या कल्पना करती है? कि हर मीटिंग की वो मिलती है विद फुटबॉल स्टार से मिलती है, मिलने की कल्पना करती है। एंड आल्सो गिव्स, और वो देती है विविड डिटेल। विविड मीन स्पष्ट, सुस्पष्ट जो है, डिटेल व्यापक रूप से ऑफ देयर मीटिंग, उसके साथ जो मीटिंग मुलाकात का जो है व्यापक रूप से वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट वाज सोफी एम्बिशन? सोफी की क्या महत्वाकांक्षा थी? लाइफ, जीवन में सोफी की क्या महत्वाकांक्षा थी? हाउ डिड सी होप, वो कैसे आशा करती थी? टू अचीव, पाने की, दैट, उस चीज को या उस महत्वाकांक्षा को पाने की आशा कैसे करती थी? सोफी एम्बिशन इन लाइफ, सोफी की जीवन में महत्वाकांक्षा वाज आइदर टू हैव हर ओन बुटीक, या तो उसकी अपनी दुकान जो है पाने की इच्छा थी। एंड बी ए फैशन डिजाइनर, या फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी। और टू बी एन एक्ट्रेस, या अभिनेत्री बनने की जो है महत्वाकांक्षा थी। सी होप, वो आशा करती थी। टू अचीव हर एम्बिशन, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पालेगी। बाय बीइंग मैनेजर, मैनेजर बन करके, मैनेजर होकर के। एट बुटीक, बुटीक दुकान के जो है मैनेजर बन करके। टू स्टार्ट विद, शुरुआत में मैनेजर बन करके वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर लेगी। एंड देन सेव मनी, सेव एनम मनी, इसके बाद मैनेजर होकर के वो काफी धन बचा लेगी। टू हैव हर ओन बुटीक, और इसके बाद फिर उसकी अपनी सी दुकान होगी। क्वेश्चन नंबर 27। राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ जैंसी, जैंसी का चित्रण करो इन द चैप्टर गोइंग प्लेसेस। जो चैप्टर गोइंग प्लेसेस, जगह जगह जाना, जिस चैप्टर का नाम है जगह जगह जाना, इसमें जो है जैंसी का चित्रण करना है। जैंसी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, जैंसी जो है मिडिल क्लास परिवार की थी। सी वाज सेंसिबल, वो समझदार एंड और व्यवहारिक थी। अब इसके बाद इसके साथ ले लें, फिर इसी का आंसर आपको पढ़ाएंगे। देखिए, सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल टाइप ऑफ गर्ल, प्रैक्टिकल टाइप ऑफ गर्ल, वो व्यवहारिक एक लड़की थी, व्यवहारिक लड़की थी। शी डिड नॉट हैव हाई एम्बिशन इन लाइफ, शी she did not have
high ambition like सोफी, उसकी जो है सोफी की तरह उच्च महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। She knew that she was earmarked, she knew जानती थी, that वो जानती थी, that she was earmarked वो बनी हुई है, to work in बिस्किट फैक्ट्री, टू वर्क में काम करने के लिए, टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। उसे मालूम था कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए बनी हुई है, इसलिए शी वाज नोजी टाइप ऑफ ए गर्ल, शी वाज अ नोजी टाइप ऑफ, शी वाज ए नोजी टाइप ऑफ गर्ल। वो एक प्रकार की जो है नोजी थी। नोजी मीन्स होता है किसी के कार में इंटरफेयर करना, इस प्रकार की वो लड़की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? देखिए, हाउ डू वी नो दैट सोफीज फैमिली लिव्ड इन ए पुअर सर्कमस्टांसेस? हाउ डू वी नो, कैसे हम जानते हैं, दैट सोफीज फैमिली, कि सोफी का परिवार लिव इन ए पुअर circumstances। देखिए, कैसे आप जानते हैं कि सोफी का परिवार एक गरीब परिस्थितियों से गुजर रहा था, गरीब परिस्थितियों में रह रहा था। देखिए, वी नो दैट सोफी फैमिली लिव्ड इन ए पुअर सर्कमस्टांसेस, वी नो दैट सोफीज फैमिली लिव्ड, सोफी का परिवार रहता था, इन अ पुअर सर्कमस्टांसेस, एक गरीब सी परिस्थितियों में रहता था। एज हर फादर वर्कड हार्ड, एज हर फादर वर्कड हार्ड, क्योंकि उसके पिताजी कठिन परिश्रम करते थे। एज ए मैनुअल लेबर, एक जो है शारीरिक परिश्रम करने वाले लेबर की तरह कार्य करते थे। हर मदर्स बैक हैड बिकम क्रूक्ड, हर मदर्स बैक, उसकी माँ की जो पीठ थी, हैड बिकम क्रूक्ड, उसकी माँ की पीठ भी जो है क्रूक्ड हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी। ड्यू टू द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, ड्यू टू द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क,
घरेलू कार्यों के बर्डन से उसकी माँ की पीठ भी जो है टेढ़ी हो गई थी। देयर हाउस वाज रादर स्मॉल, देयर हाउस वाज रादर स्मॉल, और उनका जो घर था रादर स्मॉल, इजीली सफोकेटेड, स्मॉल इजीली suffocated with steam, उसका घर बड़ी आसानी से जहाँ दम घुटता था विद स्टीम, स्टीम भाप से दम घुटता था, फ्रॉम स्टोव, फ्रॉम द स्टोव से। तो देखिए वन अगेन, वी नो हम जानते हैं दैट सोफी फैमिली, सोफी का परिवार लिव्ड रहता था इन ए पुअर सर्कमस्टांसेस, एक गरीब परिस्थितियों से में रहता था। एज हर फादर वर्कड, क्योंकि उसके पिताजी कठिन परिश्रम करते थे। एज मैनुअल लेबर, शारीरिक परिश्रम करने वाले के तरीके से अपना जीवन बिताते थे। हर मदर बैक, उसकी माँ की पीठ, हर बिकम क्रूक, टेढ़ी हो गई थी। ड्यू टू बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम के बोझे से। देयर हाउस वाज रादर, उनका घर छोटा था। इजीली सफोकेटेड, जो बड़ी आसानी से दम घुटने वाला था। विद स्टीम से, फ्रॉम स्टोव की धुएं से दम घुटने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अब देखिए 29 में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। व्हाई वाज सोफी जीलस ऑफ, व्हाई वाज सोफी जीलस ऑफ जियो ऑफ साइलेंस, व्हाई वाज सोफी जीलस, व्हाई वाज सोफी जीलस ऑफ जियोफ साइलेंस, जियोफ साइलेंस। सोफी जो है जियोफ की साइलेंस से क्यों जो है बहुत ईर्ष्या करती थी। देखिए सोफी इज जीलस ऑफ जियोफ साइलेंस, सोफी इज जीलस, सोफी ईर्ष्यालु है। ऑफ जियोफ की शांति से, साइलेंस होने से ईर्ष्यालु है। बिकॉज ही इज नॉट स्पीकिंग, बिकॉज ही इज नॉट स्पीकिंग, वो नहीं बोल रहा है। ही इज नॉट स्पीकिंग, इट इज एज इफ, इट इज एज इफ, इट इज एज इफ मानो ही वर अवे समवेयर आउट, ही वर अवे मानो कहीं दूर हो, समवेयर मानो वो कहीं पर दूर हो। इन द वर्ल्ड आउट, इन द वर्ल्ड ऐसी दुनिया में हो, इन द वर्ल्ड ऐसी दुनिया में हो। इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, इन दोज प्लेसेस ऐसे स्थानों पर हो, इन दोज प्लेसेस उन स्थानों में हो। इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, where she had never been।
देखिए आंसर, सोफी जीलर, सोफी रिसा कर रही है जियोफ की साइलेंस, शांति से, बिकॉज ही इज नॉट स्पीकिंग, वो नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग, वो बोल नहीं रहा है, इट इज एज ए मानो ही वर अवे, मानो वो दूर हो, समवेयर आउट कहीं बाहर दूर हो, इन द वर्ल्ड ऐसी दुनिया में, इन द वर्ल्ड दुनिया में, इन दोज प्लेसेस ऐसी दुनिया में, इन दोज प्लेस उन स्थानों पर हो, वेयर शी हैड नेवर बीन, जहां वो कभी नहीं गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, हाउ डिड सोफीज फादर रिएक्ट, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डिड सोफीज फादर रिएक्ट, सोफी के पिता कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, व्हेन जियोफ टोल्ड हिम, व्हेन जियोफ जब जियोफ उनसे बताता है, अबाउट हर मीटिंग विद, टोल्ड हिम अबाउट किसके बारे में बता, अबाउट हर मीटिंग, अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। क्वेश्चन है, हाउ डी सोफी फादर रिएक्ट, सोफी के पिता कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, व्हेन जियोफ टोल्ड हिम, जब जियोफ ने उनसे बताया, अबाउट हर मीटिंग कि अपनी सिस्टर के बारे में बताया कि उनकी सिस्टर सोफी डैनी कैसी से मिली है, तब उसने कैसे प्रतिक्रिया की। देखिए इसका आंसर, इसके हिसाब ले लें। आंसर, व्हेन, देखिए व्हेन जियोफ टोल्ड हिज फादर, व्हेन जियोफ टोल्ड हिज फादर, जब जियोफ ने अपने पिता से बताया, अबाउट सोफीज मीटिंग, अबाउट सोफीज मीटिंग विद डैनी केसी से, उसकी मीटिंग के बारे में जब बताया, डैनी केसी की मीटिंग के बारे में बताया, he did not believe it and suspected, he did not believe it and suspected, और उसे संदेह हुआ, क्या संदेह हुआ, that it was one of Sophie's wild story, that it was one of Sophie's wild स्टोरीज, कि ये जो है सोफी की जो वाइल्ड स्टोरी, जो उन्मादपूर्ण कहानियों में से एक है। ही वॉज फिल्ड विद डिस्डेन,
He was filled with disdain. He was filled with disdain और वो घृणा से भर गया. He was filled with disdain और वो घृणा से भर गया and did not want to encourage her and did not want to encourage her in any way. वो किसी तरह से उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाह रहा था. and warned her to keep herself out and warned her to keep herself out कि वो अपने आप को कहीं बाहर रखे of any kind of trouble of any kind of trouble. देखिए आंसर. When Geoff told his father, जब जियोफ ने अपने पिता से बताया about सोफी मीटिंग, सोफी की मुलाकात के बारे में बताया भी डैनी कैसी से, he did not believe, उसे विश्वास ही नहीं हुआ इस बात पर, अनसस्पेक्टेड संदेह हुआ, that it was one of सोफीज वाइल्ड स्टोरी, ये जो है सोफी की उस उन्मादपूर्ण कहानियों में से एक है. ही वॉज फिल्ड विद डिस्डेन और घृणा से भर गया. आई डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, टू इनकरेज, प्रोत्साहित करना, हर सोफी को इन एनी वे, किसी तरीके से, एंड वार्न हर, उसे चेतावनी दिया, टू कीप हरसेल्फ आउट, को अपने आप को दूर रखे, अब एनी काइंड ऑफ ट्रबल, वो किसी तरह की परेशानी से अपने आप को दूर रखे. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30. तो देखिए 30th क्वेश्चन. Why did Sophie not want Jancy to know anything about her meeting with Danny Casey in the lesson going places, जगह जगह जाना. देखिए क्वेश्चन है वाई डी सोफी नॉट वांट, सोफी क्यों नहीं चाहती थी जैंसी टू नो, जैंसी जान जाए, एनीथिंग, किसी चीज के बारे में, अबाउट हर मीटिंग, कि उसकी मुलाकात हुई है भी डैनी केसी से, इन लेसन गोइंग प्लेसेस, इस लेसन गोइंग प्लेसेस में. आंसर. Sophie did not want Jancy to know. Sophie did not want Jancy to know anything
about her meeting with डैनी केसी से मीटिंग के बारे में वो जान जाए। बिकॉज शी न्यू दैट जेंसी वाज गुड बिकॉज शी न्यू वो जानती थी दैट जेंसी वाज गुड कि जेंसी निपुण है गुड एट स्प्रेडिंग रूमर वो अफवाहों को फैलाने में निपुण है। टेलिंग एनीथिंग टू जेंसी वाज लाइक टेलिंग एनीथिंग टू जेंसी वाज जेंसी के से कुछ बताना वाज लाइक टेलिंग टू द होल टाउन वो आज टू द टेलिंग बताना है वाज टू द टेलिंग टू द होल टाउन सारे नगरवासियों से बताना है। वाज लाइक टेलिंग वाज लाइक telling the whole town. She made up this story only for her family. She made up this story. उसने ये कहानी made up this story only for her फैमिली उसने ये कहानी को तो अपने परिवार के लिए सिर्फ बनाया था। देखिए आंसर अगेन सोफी डिड नॉट वांट सोफी नहीं चाहती थी जेंसी टू नो जेंसी जान पाए एनीथिंग कोई बातें अबाउट हर मीटिंग कि उसकी मुलाकातों के बारे में भी डैनी केसी से बिकॉज सी वो जानती थी दैट जेंसी वाज गुड जेंसी बहुत प्रवीण है निपुण है आज स्प्रेडिंग रूमर अफवाहें फैलाने में टेलिंग एनीथिंग टू जेंसी जेंसी को कोई चीज़ बताना वाज लाइक एक प्रकार से टेलिंग टू द होल टाउन सारे नगरवासियों से बताना है। शी मेड अप दिस स्टोरी उसने तो सिर्फ ये कहानी ओनली फॉर हर फैमिली अपने फैमिली के लिए बनाया था। डियर गाइस इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आप लोगों को जो है प्रोज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाले वर्ष 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ये डियर गाइस यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।